खूबसूरत गोल्डन कलर, बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे, हलवाई से भी कहीं ज़्यादा अच्छे और इसके टेस्ट का तो जवाब ही नहीं। इतनी आसान और इतनी क्विक रेसिपी कि कोई भी बना ले और बाहर से मंगवाना छोड़ दें। तो सजाएं अपने इफ्तारी के दस्तरखान को इन टेस्टी और खुशबूदार समोसों से और पहली ही इफ्तारी में सबका दिल जीत लें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूं आप बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में समोसे घर पे किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदे ले लिए हैं, जिसे मैंने पहले ही अच्छी तरह से छान लिया था। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून नमक और इसे खस्ता बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप या 60 ml घी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हम फ्रेंड्स, इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि घी मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसका हमने बहुत टाइट सा डो बनाना है, बहुत ही सख्त, क्योंकि अगर हमने ज़रा सा भी नरम बनाया तो हम सही पॉकेट्स नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें इस डो को सख्त रखना है। और देखें, इस तरह से मिक्स करने के बाद जब हम मुट्ठी बंद करेंगे तो इस शेप में आ जाएगा मैदा। पानी का हमें ख्याल रखना है। इस 2 कप मैदे में हम हाफ़ कप पानी यूज़ करेंगे। अगर आपको फील हो कि हाफ़ कप आपके मैदे के लिए पानी ज़्यादा है तो आप पानी कम भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ 2 कप में हाफ़ कप ही पानी डाला है और ये बिल्कुल सख्त सा डो तैयार होगा इससे। तो देखें फ्रेंड्स, हमारा एक सख्त सा डो तैयार हो चुका है। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से नीट करना है। ये देखें, इसे गूंदने के बाद हमने एटलीस्ट 20 से 25 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है। तो चलें, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब तक आटा सेट हो रहा है, हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है। इसे हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसे डार्क कलर नहीं देना है, हल्का सा रोस्ट करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक। मैं यहाँ चॉप करके अदरक यूज़ कर रही हूँ। हम यहाँ लहसुन यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अदरक ज़रूर डालिएगा आप, इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ज़ीरे के साथ हम अदरक को भी रोस्ट कर लेंगे, बट इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। आलू को मैंने इसका हल्का सा मैश कर लिया है, हाथों से तोड़ लिया है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, चूरा नहीं करना है, बस हल्का सा तोड़ लेना है हाथों से। बट ख्याल रहे कि बॉयल अच्छे हों। इसमें मसाला डालेंगे हम सूरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटा भुना ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून और आमचूर पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो इसमें हल्दी स्किप भी कर सकते हैं। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और यहाँ मैं हरी मिर्च जो है वो बड़ी वाली यूज़ कर रही है, मोटी वाली, तो वो मैंने 1 अदद काट के बारीक डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें पतली हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। हमने ऑलरेडी इसमें काफ़ी मिर्चें डाली हैं। जो आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं अनारदाना शामिल करूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी होता है ये रेडी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये मसाला हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो हमारी ये फिलिंग तैयार है। फ्रेंड्स, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो तैयार है। देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने जो डो तैयार किया था 2 कप मैदे से तकरीबन 15 से 16 समोसे बनेंगे। ये नॉर्मल साइज़ के होंगे, ये बड़े नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस डो से तकरीबन 7 से 8 पेड़े बनेंगे। ये देखें, इस तरह से कोशिश करें कि सारे पार्ट सेम हो। तो फ्रेंड्स, पेड़े का ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इससे जो हम रोटी बेलेंगे वो ना ही बहुत मोटी होगी और ना ही पतली। तो आप इस तरह के साइज़ के बनाएं ताकि ईज़िली आपके अच्छे और सही समोसे बने। अगर आपके पेड़े इक्वल नहीं होंगे तो समोसे भी छोटे बड़े बनेंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि नाप कर इक्वल पेड़े बनाएं। ये देखें, मैं ईज़िली बिना किसी डस्ट के इसको आराम से बेल ले रही हूँ। मुझे खुश्की या डस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, तो हमने परफेक्टली बिल्कुल ऐसे ही आटा गूंदना है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें। अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे।
ये हमने 2 पार्ट पे डिवाइड कर लिए हैं। अब मैं आपको फिलिंग करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने एक तरफ हल्का सा पानी लगा लिया है ताकि ये चिपक जाए और हमें फ्राई करते वक्त ये खुले ना या डिस्टर्ब ना करे, तो ये पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग हमने अच्छी तरह से करनी है। ये देखें, ऊपर के साइड में थोड़ा सा खाली छोड़ देना है ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें। यहाँ भी पानी लगा के हम इसे चिपकाएंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। ये देखें, इस तरह से हम टाइट से प्रेस कर देंगे। ये देखें, तैयार है। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। इसे प्रेस अच्छी तरह से करना है आपने। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सारे बना के तैयार कर लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, फ्राई करने के लिए ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म करना है कि जब हम इसमें समोसे डालें तो इसमें बबल्स बने। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन ना ये क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तकरीबन समोसे को फ्राई करने में टोटली 7 से 8 मिनट लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर देंगे। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दें। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मुझे मोटिवेट करता है। तो ये तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कितना खूबसूरत सा इसे गोल्डन कलर दिया है। ना ये बहुत ज़्यादा डार्क है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे खस्ता करारे समोसे, और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी फिलिंग के साथ, वो भी हलवाई स्टाइल में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊँ, ये कितने खस्ता हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स यकीन करें, आप ये समोसे बना के जब इफ्तारी में इसे सर्व करेंगे तो रोज़ेदार का दिल जीत लेंगे और वो आपको दुआएं ज़रूर देंगे। तो अपनी इफ्तारी को स्पेशल बनाएं इन समोसों के साथ। इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।